हेलो बच्चों, वेलकम टू बाइस ब्रेनर चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे पाठ नंबर 14 को हिंदी वाटिका में, जिसका नाम है भक्ति नीति माधुरी। आइए पढ़ते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक बाइस ब्रेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये पदहांस में लिखा गया है पूरा चैप्टर। तो पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे बच्चों। भक्ति नीति माधुरी। तो मीराबाई जी हैं यहाँ पर। ये मीराबाई जी बीड़ा बजाते हुए दिख रही हैं आपको। बसो, मेरे साथ साथ आप भी रीडिंग करिएगा। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सावरी सूरति, नैना वने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका घटिका कटि कटि तट शोभित नुपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। तो ये आपका जो पद है वो मीरा जी ने लिखा है। तो थोड़ा सा मीरा जी के बारे में पढ़ लेते हैं। मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेवाड़ के पास चौकड़ी यानी कुड़की गांव में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का वर्णन है। नेक्स्ट है तुलसीदास। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पचिताने, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अचराही ते नर ना घनेरे, कादर मन कहू एक अधारा, देव 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 आलसी पुकारा, हित अनहित पशु पश्चु जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान बिन्निधाना, जहां सुमित तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति विधाना निधाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो 6 यहाँ पर पद हैं जो हमने पढ़ लिए। अब हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा बच्चों। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में चित्रकूट यानी तत्कालीन बांधा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। रामचरितमानस इनकी, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी आदि इनकी प्रमुख रचनाओं में ज्ञान भक्ति और वैराग्य का अद्भुत समन्वय हुआ है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है रसखान जी, इनके बारे में पढ़ते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बजत पीर कछोटी, वा छवि को रसिखानी बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लय गयो माखन रोटी, या लकुटी अरु कमरिया, पर राज तिहु उरके ताजी डारो, आठौ सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो, नैनन ते रसिखानी जबै, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक ये कलधौत के धाम,
करील की कुंजन ऊपर बारो। तो रसखान का जो जन्म है जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। रसखान कृष्ण भक्त थे। इन्होंने अपनी कृतियों में कृष्ण के विविध रूपों का सुंदर वर्णन किया है। इनकी रचनाओं में सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान शतक प्रमुख हैं। तो अब हम इनकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कछोटी यानी कि लंगोटी होता है। कोटि करोड़ों, कमरिया कंबल, तड़ाग यानी तालाब, कलधौत यानी सोना, करील यानी कीकर, मानस यानी कि रामचरितमानस। देव यानी भाग्य, अदमाई नीचता, बिलोकत देखते हैं, लकुटी लाठी, बिसारो भुला देना, निहारो देखना, कुंजन कुंजों या झुरमुटों पर, निधाना यानी कि खजाना होता है, सुमति अच्छे विचार, अरुण यानी लाल, कादर कायर, सरिस समान, मकराकृत मछली का आकार, कटी कमर। निधाना खजाना, अधर होठ, राजत शोभित, क्षुद्रघटिका छोटी छोटी घंटियां या घुंघरू, भगत बचल भक्त बत्सल भक्त को स्नेह देने वाले, भाल यानी मस्तक, सुधा अमृत और हृदय। अब हम इनका भावार्थ देखेंगे एक एक करके सारे पैराग्राफ्स का। बसो मोरे डैश डैश बने मिसाल। तो संदर्भ लिखेंगे। यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वाटिका के भक्ति नीति माधुरी नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी रचयिता मीराबाई जी हैं। भावार्थ देखेंगे। हे कृष्ण, तुम सदैव मेरे नैनों में निवास करो। हे प्रभु, आपके माथे पर मोर का मुकुट एवं कानों में मछली के आकार का कुंडल सुशोभित है। माथे पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। हे प्रभु, आपका रूप अत्यंत मोहक है। सावली सूरत पर बड़े बड़े नेत्र आपके सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। अधर सुदारस डैश डैश गोपाल। भावार्थ। हे कृष्ण, आपके ओठों पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली सुशोभित है और गले में बैजंती माला अत्यंत सुंदर लग रही है। प्रभु, श्री कृष्ण की कमर में छोटी छोटी घंटियां और पैरों में सरस और मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले घुंघरू सुशोभित हैं। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले और अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। अब है का वर्षा डैश डैश पचिताने। संदर्भ लिखना है इसका हमें। यह पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वाटिका के भक्ति नीति माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। भावार्थ देखेंगे अब इसका। जब खेती सूख जाए तो वर्षा से कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार समय निकल जाने पर, किसी कार्य के ना कर सकने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता। दूसरा है पर उपदेश डैश डैश घनेरे। तो भावार्थ देखेंगे इसका। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो स्वयं के द्वारा दिए जाने वाले उपदेश से पहले उस पर आचरण करते हैं, अर्थात जो उपदेश देने से पहले उसमें निहित बातों को स्वयं पर लागू करते हैं। तीसरा है कादर डैश डैश पुकारा। कायर कमजोर या निकम्मा व्यक्ति केवल भाग्य यानी भाग्य रटता रहता है। वह भाग्य को ही जीवन का आधार मानता है। फोर्थ है हित अनहित डैश डैश ज्ञान निधना।
इसका भावार्थ देखेंगे, अपनी भलाई और बुराई पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर मानव शरीर धारण करने वाले प्राणी तो गुण और ज्ञान के खजाने हैं, उन्हें भगवान की आराधना करनी चाहिए। पांचवा है, जहां डैश डैश निधाना, जहां सुमति सुबुद्धि हो वहां श्री समृद्धि ऐश्वर्य सुख का भंडार होता है, परंतु जहां कुमति कुबुद्धि हो वहां विपत्ति और संकट का खजाना होता है। परहित डैश डैश अदमाई, तुलसीदास जी कहते हैं कि परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, इसके विपरीत दूसरों को कष्ट देने के समान नीचता भी कुछ और नहीं। अब है धूरी भरे डैश डैश माखन रोटी, तो ये हमारे रसखान जी के हैं। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका वाटिका के भक्ति नीति माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। भावार्थ देखेंगे, रसखान जी कहते हैं कि बाल कृष्ण धूल में सने हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, उनके सिर पर सुंदर चोटी भी वैसी ही शोभायमान है। ये आंगन में खेलते फिर रहे हैं, इनकी लंगोटी पीले रंग की है, पैरों में पैजनियां बज रही हैं। रसखान अपने करोड़ों कार्य छोड़कर कृष्ण की छवि निहारते हैं। रसखान कहते हैं कि वह कौआ बहुत भाग्यशाली है जो भगवान बाल कृष्ण के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीनकर ले उड़ा। दूसरा और लास्ट है आज का, या लघुटी डैश डैश ऊपर बारो। रसखान जी कहते हैं कि बाल कृष्ण के लाठी और कंबल वाले रूप के सामने तीनों लोगों के राज्य और राज्य सुख निछावर हैं। इनका कहना है कि बाबानंद की गाय चराने से जो सुख मिलेगा उसके सामने 8 सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त सुख भी कुछ नहीं। ब्रज के वनों, बागों और तालाबों को ही निहारते रहना चाहते हैं। करील के बागों बगीचों की शोभा के ऊपर ये सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार है। तो अब हम इसके अभ्यास प्रश्न पे आ जाएंगे। बोध प्रश्न, पहला प्रश्न है, मीरा ने कृष्ण के किन गुणों का बखान किया है? तो उत्तर लिखेंगे, मीरा ने कृष्ण की मनमोहक सुंदरता का वर्णन किया है। अगला लिखेंगे, तुलसीदास ने सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा अधर्म किसे बताया है? तो उत्तर है इसका, तुलसीदास ने बताया है कि दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म है। क्वेश्चन नंबर गा है, रसखान ने तीनों लोगों का राज्य किस बात पर न्यौछावर करने को कहा है? तो रसखान जी ने कृष्ण के कंबल और लाठी पर तीनों लोगों का राज्य न्यौछावर करने को कहा है। रसखान ने कौवे को भाग्यशाली क्यों कहा है? तो उत्तर लिखेंगे, रसखान जी कहते हैं कि कौआ बड़ा भाग्यशाली है कि वह हरि अर्थात श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीनकर ले गया। नेक्स्ट है, रसखान ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया है? उत्तर लिखेंगे, रसखान ने कृष्ण की बाल छवि का मनमोहक वर्णन किया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हैं, दूसरे प्रश्न पे आ गए हैं। नीचे लिखी काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला का है, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लैन गयो माखन रोटी। ठीक है, अर्थ भावार्थ देखेंगे इसका, कौआ बड़ा भाग्यशाली है कि वह हरि अर्थात कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीनकर ले गया। कोटिक ये कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारी। उत्तर लिखेंगे इसका, रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण जिन कांटेदार झाड़ियों के बगीचों के बीच खेलते थे उन पर सोने के करोड़ों महल न्यौछावर हैं। समय चूकी पुण्य का पछताने। भावार्थ देखेंगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी कार्य के करने का समय बीत जाने पर पछताने से कुछ नहीं मिलता। घा है, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। इसका भावार्थ लिखेंगे, जहां गलत विचार हो वहां विपत्तियों का अंबार होता है। बीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। इसका शब्द देखेंगे, भावार्थ देखेंगे, मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले और
अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। अब है तीसरा, सोच विचार बताइए। आप ऐसे लोगों को कौन सा दोहा सुनाएंगे जो अपना काम समय पर नहीं करते और बाद में पछताते हैं। दूसरा है जो आलसी हैं। तीसरा है जो स्वयं नहीं करते किंतु दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। लास्ट है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। तो आइए इनके लिए एक एक दोहा लिखते हैं सबके लिए। तो पहला है जो अपना काम समय पर नहीं करते और बाद में पछताते हैं। तो इसका उत्तर होगा का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पचिताने। तो इन लोगों के लिए ये वाला दोहा सही बैठता है। दूसरा है आप ऐसे लोगों को कौन सा दोहा सुनाएंगे जो आलसी हैं। तो कादर मन को एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। ये आलसी लोगों के लिए एक दोहा है। नेक्स्ट है जो स्वयं नहीं करते किंतु दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। इन लोगों के लिए होगा पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अच रही ते नर न घनेरे। उन लोगों को हम ऐसा दोहा सुनाएंगे। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं तो पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तीसरा। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करेंगे। वर्षा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप वर्षा है। यदि इसी प्रकार नीचे लिखे तद्भव शब्दों के तत्सम रूप को कोष्टक से छांटकर लिखिए। तो कादर का कायर होता है, लिखेंगे। धर्म का धर्म होता है, भाग का भाग्य होता है, धूरी का धूली होता है, श्याम का श्याम होता है, अधारा का आधार होता है, माखन का मक्खन होता है, कुशल का कुशल होता है। यानी तद्भव रूप आपका अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। नीचे लिखी पंक्तियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक फिर क्या पछताने। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां को मति तह विपत्ति निधाना। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधि माही। इस तरह आप भी इन रिक्त स्थानों की पूर्ति पंक्तियों को भरकर कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। पता करें कृष्ण के बाल रूप का वर्णन और किन किन कवियों ने किया है। उत्तर लिखेंगे, छात्र स्वयं पता करेंगे। ये चीज आपको खुद पता करनी है अपने शिक्षक से, अपने बड़े बहन भाइयों से, अपने माता पिता से। नहीं तो आजकल आप गूगल से भी पता कर सकते हैं, यूट्यूब से भी पता कर सकते हैं। 5 में का खा है, पाठ में आए सबैयों को कंठस्थ करें और बाल सभा में सुनाएं। तो जितने भी सबैये इस पाठ में आए हैं उनको आपको याद करना है और बाल सभा जब भी हो आपके स्कूल में तब आपको इनको सुनाना है। तो ये आपको कार्य स्वयं करना है मेरे बच्चों। नेक्स्ट है अपने शिक्षक माता पिता के मोबाइल फोन पर इन कवियों की रचनाओं को सुने तथा वैसे ही गाकर प्रस्तुत करने का अभ्यास करें। ठीक है, या तो शिक्षक या तो माता पिता का मोबाइल ले लें, उन पर इन कवियों की रचनाएं अगर आप गूगल पे बोलेंगे या यूट्यूब पर बोलेंगे तो आ जाएंगी, उन्हें आपको सुनकर याद करना है और वैसे ही गाना है जैसे कि उस वीडियो में कोई गा रहा हो। अब है मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। पहला सवाल है मीराबाई की रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का वर्णन है। दूसरा सवाल बनाएंगे तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है इस पाठ से मैंने सीखा। तो मैंने क्या सीखा, हमें केवल भाग्य को ही जीवन का आधार नहीं मानना चाहिए बल्कि मेहनत भी करनी चाहिए। मैं करूंगा या मैं करूंगी, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए परिश्रम करूंगी या करूंगा। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया बच्चों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाय बाय बच्चों।